स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की हुकूमत ने 18 जून को जो है वो मीडियन सैलरी यानी औसत तनख्वाह जो स्वीडन की है उसका ऐलान किया है और वो है जनाब 35,600 स्वीडिश क्राउन, जबकि वर्क परमिट हासिल करने के लिए इस तनख्वाह का 80% कम से कम जो है वो उस पर जॉब मिलना चाहिए और वो है 28,480 स्वीडिश क्राउन। अब बहुत से सवाल इस हवाले से आते थे कि जो तनख्वाह से क्या मुराद है और इसमें कौन कौन से जो अजाफी चीज़ें मिलती हैं, ओवर टाइम मिलता है या जिसको तिल लैग कहते हैं स्वीडिश ज़बान में, वो मिलता है, क्या वो भी शामिल है, या एक से ज़्यादा कोई काम कर सकता है, पार्ट टाइम कर सकता है, दोनों को मिला के अगर वो 28,480 बन जाए तो क्या वो शर्त पूरी हो जाएगी। तो इसका पहला जवाब तो ये है कि सिर्फ एक जो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुलाजमत है, उससे आपकी तनख्वाह जो है होनी चाहिए। पहले आपको पता है कि वो 27,360 स्वीडिश क्राउन थी और अब 18 जून के बाद जो नए वर्क परमिट के लिए लोग दरख्वास्त देंगे या 18 जून के बाद जो एक्सटेंशन की दरख्वास्त देंगे उनके पास काम जो है वो 28,480 स्वीडिश क्राउन का होना चाहिए और वो एक जॉब से होना चाहिए, दो जॉब से नहीं, या उसके अलावा उसमें पार्ट टाइम जो काम है उसको शामिल नहीं कर सकते। अब जो तनख्वाह आपको मिलती है वो बेसिकली जो बुनियादी रूल है, जो पे स्लिप यहाँ पे जारी होती है उसमें जो लिखा होता है ग्रुंद लोन यानी जो बेसिक सैलरी वो काउंट करते हैं जिस पे जो है वो टैक्स दिया जाता है, तो वो सबसे बुनियादी चीज़ वो है। इसके अलावा काम पे बाज़ ऐसे काम होते हैं कि जिसमें आपको कुछ अजाफी ज़िम्मेदारी दी गई होती है और उसमें आपको उसकी अजाफी तनख्वाह दी जाती है और वो भी रेगुलरली हर महीने मिलते हैं, जिसको लोन तिल लैग कहते हैं। अगर वो मिल रहा है, सप्लीमेंट मिल रहा है, सप्लीमेंट सैलरी मिल रही है तो वो भी जनाब उसमें आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप ओवर टाइम करते हैं यानी शाम को कभी ओवर टाइम कर लिया या हफ्ते इतवार को कोई ओवर टाइम करते तो ओवर टाइम से मिलने वाले जो आमदनी है वो सैलरी में काउंट नहीं होगी। वो आप क्योंकि वो कभी आपको ओवर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा तो वो उसमें जो है वो शामिल नहीं होगी। आपकी जो ग्रुंद लोन है, बेसिक तनख्वाह या आपका जो तिल लैग है वो मिलेगा। तो बेशक आप जो है वो रेगुलरली ओवर टाइम कर रहे हो तो वो उसमें नहीं आता। तीसरी चीज़ जो इसमें शामिल हो सकती है आपकी तनख्वाह में जो काउंट होगी उसको कहते हैं उबेतिल लैग, यानी अगर आपको काम करते हैं तो उसके आपको जो अजाफी उसके पैसे मिलते हैं जिनको अनसोशल आवर्स कह लें, तो वो आपकी तनख्वाह का जो पार्ट हो और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि इसको उबेतिल लैग इस तरह से मिलेगा तो वो भी जो है उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन वो अगर हर महीने मुख्तलिफ है या उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर नहीं है तो फिर माइग्रेशन बोर्ड जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को और आपकी सैलरी स्लिप को देख के फैसला करेगा कि क्या उबेतिल लैग जो है वो तनख्वाह में शामिल है, तनख्वाह का हिस्सा है या नहीं है। इस पे फिर वो माइग्रेशन बोर्ड जो है वो अपना डिसीजन लेगा। इसके अलावा बाज़ जगह पे जो अजाफी अगर आपको फॉर एग्जांपल खाने पीने के लिए या ट्रैवल के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए पैसे दिए जाते हैं तो बाज़ सूरतों में वो इंक्लूड हो सकते हैं, बाज़ में नहीं हो सकते। वो भी जो है वो माइग्रेशन बोर्ड जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का और आपकी जो इंडिविजुअल सैलरी स्लिप है उसको देख के इस चीज़ का वो जायज़ा ले सकता है। अगर वो 3 महीने से कम मुद्दत के लिए हो तो फिर वो शायद उसको इंक्लूड ना करें, लेकिन अगर वो रेगुलर मुद्दत के लिए, लंबे अरसे के लिए हो तो फिर मुमकिन है कि वो इसको आपकी उस तनख्वाह का हिस्सा समझते हो इसको इंक्लूड कर लें। तो इसका सिंपल तरीका ये आप सारी चीज़ को चेक करने का, जो आपको अगर तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही है तो उसमें देखिए उसमें कि जो है वो उसमें इनकम ऑप्शंस कितनी है, उस पर आप कितना टैक्स दे रहे हैं और उसके बाद आरबीएस वीवर या विफ्तर कितनी है, यानी वो जो आपका एम्प्लॉयर है वो उस पर कितनी फ़ी वगैरह पे कर रहा है। इसको अगर आप देख लेंगे तो आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। मुख्तसर इसका जवाब ये है कि जो आपको आपकी बुनियादी तनख्वाह बनाई गई है उसके अलावा एक मुस्तकिल बुनियाद पे हर महीने अगर आपको उसका कोई अजाफी काम की वजह से कुछ तनख्वाह दे रहे हैं और उबेतिल लैग है वो आपका उसका हिस्सा है और इससे जो है वो टैक्स लिया जा रहा है। ओवर टाइम वगैरह जो हैं या बाज़ औक़ात कोई थोड़ी देर के लिए आप काम करते हैं वो इसका हिस्सा नहीं है। और ये चीज़ें जो है वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है जिस पे आपको मुलाजमत मिली है, जिसकी बुनियाद पे तनख्वाह मिलती है और जो आपकी सैलरी स्लिप है, इस की बुनियाद पे माइग्रेशन बोर्ड जो है वो इस चीज़ का जो है वो फैसला करेगा। तो आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, अगर जो 80% औसत तनख्वाह का है, अगर आप उस हद को पूरा कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उस
हद से अगर कम है तो फिर आपके लिए मसला है, और इसमें सिर्फ एक जॉब से ही तनख्वाह आनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि बहुत से जो सवाल होंगे इस हवाले से वो इस आज के व्लॉग से क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके बावजूद आप लोगों के सवाल हो तो आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा किसी आने वाले व्लॉग में उनको मौजू के तौर पर लिया जाए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।